झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ की तलहटी में सीआरपीएफ और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। जोनल कमांडर बेसेन और एरिया कमांडर कुंवर मांझी के दस्ते के साथ मुठभेड़ चल रही है। दोनों के दस्ते में कई नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी भी शामिल है। तो इस वक्त की अहम खबर बोकारो से, जहां पर सीआरपीएफ के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सली के मारे जाने की खबर है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए सीआरपीएफ के? 8 नक्सली मारे गए, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। अभी की क्या तस्वीर है, वहां पर क्या हलचल है? देखिए राकेश, मैं बताऊं कि जिस तरह से आज बोकारो जिला के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ को जो सफलता मिली है, वह सफलता में 8 नक्सली मारे गए हैं। और अभी यदि सामान बरामद की बात करें तो AK-47 एक बरामद हुआ है, इंसास 3 और 1 पिस्टल और 9 भराठी बंदूक। तो हम ये कह सकते हैं कि नक्सलियों का जो 8 से 10 की संख्या में जो नक्सली जा रहे थे, बोकारो पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो है फायरिंग हुई और 8 नक्सली मारे गए। तो अभी जो स्थिति है उसकी पर अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो नक्सली मारे गए हैं उनको जो है प्रशासन उठा करके लाने की बात कह रहे हैं, तो उठा करके लाएंगे और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सामानें बरामद हुई है उसको जो है भी लाने की बात करें। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सारे जो अति नक्सल प्रभावित इलाके के नाम से बोकारो के झुमरा पहाड़ और लुगु पहाड़ को जाना जाता था, तो अब जो है हम ये कह सकते हैं कि बोकारो में नक्सल मुक्त हो गया है, क्योंकि जो विवेक का रास्ता यहाँ पर ही घुमा करते थे और जब विवेक की ही मौत हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अब नक्सलियों का जो है आत्मा एक खत्म हो गया। तो इसको लेकर के बोकारो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बोकारो एसपी खुद वहां पे मौके बर्दाश्त पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो फायरिंग हुई है वहां पे बोकारो एसपी मनोज स्वर्गयारी खुद मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी संजीव, चूंकि नक्सली समय समय पर इस तरह के नक्सल गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश भी की जाती है, लगातार अभियान भी चलाया जाता है, तो क्या लगता है कि सुरक्षा बलों को, सुरक्षा जवानों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? क्या अहम चुनौतियां होती जिसके सामने नक्सली भी कभी कभी मौका देखते फरार हो जाते हैं और इस तरह की कामयाबी हाथ नहीं लग पाती है? क्या मुख्य चुनौतियां होती हैं सीआरपीएफ और सुरक्षा जवानों के बीच? देखिए, निश्चित तौर पे आज से कुछ वर्षों पहले जो है अति नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता, झुमरा पहाड़ को लोग जाया नहीं करते थे, डर से जो है 2 बजे के बाद जाया नहीं करते थे और नक्सलिया का खौफ इतना था कि ट्रेनिंग सेंटर माना जाता था बोकारो के झुमरा पहाड़। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से लोग जो यहाँ नक्सली आते थे, यहाँ पर ट्रेनिंग लिया करते थे। लेकिन अब ये हम कह सकते हैं कि जो झुमरा पहाड़ जो है, जो ट्रेनिंग सेंटर था, उसको प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जो नक्सली लास्ट जो विवेक का रास्ता जो था उसको भी मार गिराया। तो हम कह सकते हैं कि अब नक्सलिया का खात्मा हो चुका है, लाल आतंक यहाँ खत्म हो गया। अब जो है पुलिस जिस तरह से लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल के बाद जो है मीडिया के सामने बातें आएंगी। लेकिन 8 नक्सली के मारे जाने के बाद जो है पुलिस के लिए जो है सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ा सफलता है। जी बिल्कुल सजीव, झारखंड जो है नक्सल मुक्त हो, इसको लेकर के अहम और बड़ा कदम सीआरपीएफ और सुरक्षा बल के जवानों द्वारा आज उठाया गया, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं। और ऐसे ही सर्च ऑपरेशन में और भी इंतजार रहेगा कि सुरक्षा बल ऐसे घटनाओं का अंजाम देकर ऐसे नक्सलियों को ढेर करके पूरे झारखंड को नक्सली मुक्त करेंगे। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए संजीव आपका।